नमस्ते। हम बात कर रहे हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुज के बारे में। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से दत्तात्रेय जी ने प्रकृति के हर एक कण से सीखा और हमें सिखाया कि किस तरह से हम अपने लक्ष्य के तरफ प्रेरित रह सकते हैं, हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते हुए भी हम आनंदित और खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि दत्तात्रेय जी ने 24th गुरु के रूप में मकड़ी को क्यों चुना। मकड़ी, जिस प्रकार एक मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है और वहां रहकर अपने शिकार का इंतजार करती है और जैसे ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है वह उसी जाले को अपने भीतर समेट लेती है। यहां से दो लर्निंग्स निकल कर आती है। सबसे पहले कि जिस प्रकार एक मकड़ी अपना जाला बुनती है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसी प्रकार एक हमारे थॉट्स का भी एक मेंटल वेब क्रिएट हो जाता है। जैसे कई बार हम किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहे हैं और हम इतना सोचते जाते हैं कि जो काम करना चाहते थे हम वो तो नहीं होता, हमारी एनर्जी भी डिप्लीट होती है, पर एक वेब सा क्रिएट हो जाता है जहां हम खुद ही फंस के रह जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि उस लूप से हम कैसे बाहर निकले। और थॉट्स की जो जर्नी है ना, जिस प्रकार वो आगे बढ़ती है उसी प्रकार उसे वापस खींचना पड़ता है। जैसे हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, मुझे बाहर घूमना है, मुझे पावरफुल बनना है और मुझे धनी बनना है, रिच बनना है, कुछ भी। पर जिस तरह से हम थॉट्स को पाइल अप करते रहते हैं ना, हम एक वेब में फंस जाते हैं और उस वेब से हम निकल नहीं पाते। और हम बहुत बार देखते हैं कि जो टाइम, जो एनर्जी हमारी काम में लगनी चाहिए थी, हार्डवर्क में लगनी चाहिए थी, वो तो हमारा सिर्फ थिंकिंग में निकल गया। तभी कहता ना कि सोचना जरूरी है, पर उस सोच के साथ उस सोच पर कार्य करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते तो रहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट उसके ऊपर वर्क नहीं करते, उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। इसलिए थॉट्स के साथ जब हार्ड वर्क करेंगे तो जो ये थॉट्स का पाइलअप है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। और सेकंड इसका ऑप्शन क्या है? अवेयरनेस, कि जो भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारे थॉट्स चलते हैं ना बहुत लगातार लूप में, वो ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इसका कारण भी बताता हूं कि जैसे कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, अगर आप अच्छे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपकी सिचुएशन में कुछ अलग हो जाए या फिर आप अच्छा फील ना कर रहे हो, तो हमारे पास लॉन्ग स्टोरीज होती है कि यार पता है उसने ऐसा किया था, वो ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसने रिटर्न नहीं किया। बहुत सारी लंबी स्टोरीज होती हैं। और ये हमेशा नोटिस करना, जो हमारे पास नेगेटिव स्टोरीज होती हैं, कुछ बुरा हुआ होता है ना, तो हमारे पास लॉन्ग स्टोरीज होती हैं। पर कुछ अच्छा हुआ होता है ना, तो हम 2 या 1 लाइन में हम खत्म कर देते हैं। परंतु होना इसका उल्टा चाहिए। जब हमारे पास कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ अच्छी खबर है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करके बताना चाहिए, क्योंकि जो हम शेयर कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उससे सामने वाले को तो खुशी मिलेगी और हमारा मन भी अच्छा फील होगा, हम भी अच्छे थॉट्स की तरफ प्रेरित होंगे। और नेगेटिव को कम में रखना चाहिए। नेगेटिव को हम जितना कम रखेंगे, जितना कम सोचेंगे उसके बारे में, जितना कम उसके बारे में बात करेंगे, उतना ही वो डिप्लीट होता जाएगा, उतना ही वो खत्म होता जाएगा। हमें हमेशा लगता है कि जब हम बात करेंगे, जब हम किसी से बोलेंगे, तो हो सकता है वो दुख खत्म हो जाए, बट इट विल ओनली मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर इसमें एक चीज जरूर बोलूंगा कि जिससे हम बात शेयर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसके पास 100% इस बात का सोल्यूशन है और आपको उस सिचुएशन से निकाल कर वो अच्छी सिचुएशन में डाल सकता है, या
जो आपका ये नेगेटिव थॉट्स का जो प्रोसेस चल रहा है उसको ख़त्म कर सकता है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। पर हर किसी के साथ हम अपनी नेगेटिव बातें शेयर करते हैं, हम अपनी बुराइयों को भी शेयर करते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को भी शेयर करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने तो इंसान सुन लेता है, फिर पीछे से जैसे आप ए हो, आपने बी पर्सन को बताया, फिर वो बी जो है पीछे जाके सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, ऐसे ऐसे कर करके ये मल्टीप्लाई होता जाता है। और जितना ये मल्टीप्लाई होगा, जो चीज़ अगर पॉजिटिव चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे चीज़ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी आएगी, शांति आएगी हमारे जीवन में। और जैसे जैसे नेगेटिविटी जो है वो मल्टीप्लाई होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, फैलेगी, वैसे वैसे हमारे जो थॉट सिस्टम है उसमें भी एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, और उस नेगेटिव सोचते सोचते उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते करते एक मेंटल वेब बन जाएगा। तो दो बातें करी इसमें। पहली ये है कि हम जब शेयर कर रहे हैं किसी से कोई भी चीज़, तो हो सके ज़्यादा पॉजिटिव बांटो, ज़्यादा अच्छा बोलो, और जो गुड फीलिंग्स है उसको शेयर करो। सेकंड जो है वो है अवेयरनेस, कि जो भी हमारे पास जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको थोड़ी देर शांति से देख लो, सोच लो, समझ लो, और उसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करो, उसे आगे मत बढ़ने दो। जैसे सुबह उठते ही अगर किसी का एग्ज़ाम है तो वो सोची जा रहा है एग्ज़ाम में क्या आएगा, अगर ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आया, या कुछ टफ आ गया एग्ज़ाम में तो मैं क्या करूँगा, मुझे एग्ज़ाम में लिखना नहीं आया, मुझे याद नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा। और वैसे सोचते 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 इतना पाइलअप हो जाता है कि जो उसे याद होता है एग्ज़ाम में वो भी भूल जाता है। और जैसे ही ये थॉट्स स्टार्ट होता ना, वैसे ही 5 मिनट का पॉज लो। कोई भी काम आप कर रहे हो, कहीं भी हो आप, 5 मिनट का पॉज लो अपने साथ, उस थॉट्स को देखो और चेंज इट। कि अगर आपको लगता है कि हाँ यार अगर ये क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में तो चेंज इट। नहीं, जो मैंने पढ़ा है मेरे एग्ज़ाम में वही आएगा, मैंने मेहनत करी है और मैं एग्ज़ाम भी अच्छे से लिखूंगा, पूरा हार्डवर्क किया मैंने, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जब हम इस थिंकिंग से जाएंगे ना, इस प्रोसेस से जाएंगे, तो जो हमारी वो नेगेटिव का लूप बनना था वो ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंडली हमें अच्छा फील होगा, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे, हमें शांति महसूस होगी। यही शिक्षाएं हैं दत्तात्रेय जी की। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते।